नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही दिलचस्प दिन पर बात करने वाले हैं। गुरुवार 7 अगस्त 2025। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाजार इतनी बुरी तरह गिरने के बाद दिन के आखिरी 2 घंटों में इतनी तेजी से संभल गया। हाँ, बिल्कुल। दिन की शुरुआत तो काफ़ी तनाव भरी थी। अमेरिका ने वो जो भारतीय एक्सपोर्ट्स पर एडिशनल टैरिफ लगाया ना, रूस से तेल लेने की वजह से 25% तुरंत और फिर 21 दिन में और 25%, मतलब कुल 50%। बाप रे, 50%! इसका असर तो तुरंत दिखा होगा। हाँ, बिल्कुल। सेंसेक्स करीब 719 अंक नीचे चला गया था, अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट 79,824.61 पर। और निफ्टी भी वो जो 24,500 का लेवल है उसके नीचे फिसल गया था। माहौल तो काफ़ी नेगेटिव हो गया था सुबह। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, 1:30 बजे के आसपास कुछ बदला, और ट्रेडिंग के आखिरी 2 घंटों में तो कमाल ही हो गया। पूरी कहानी पलट गई। सही। सेंसेक्स न सिर्फ सुधरा, बल्कि अपने निचले स्तर से 700 पॉइंट से ज्यादा ऊपर आकर 80,455.50 पर बंद हुआ। और निफ्टी भी वापस 24,550 के ऊपर आ गया। तो ये हुआ कैसे? मतलब इस जबरदस्त वापसी के पीछे क्या था? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है वो है अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन कम होने की एक, कह सकते हैं, उम्मीद। हाँ, टैरिफ तो बढ़ाया गया है, वो नेगेटिव है, नो डाउट, लेकिन साथ में बातचीत के लिए 20 दिन का वक्त भी दिया है। अच्छा, बातचीत की गुंजाइश है। हाँ, और खबरें ये भी हैं कि 24 अगस्त को शायद एक अमेरिकी ट्रेड डेलीगेशन भारत आ सकता है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा ने भी रॉयटर्स से यही कहा कि ये कोई बहुत बड़ा नया सरप्राइज नहीं था, और बातचीत की गुंजाइश से बाजार को थोड़ी राहत मिली। लेकिन क्या सिर्फ एक धुंधली सी उम्मीद 50% टैरिफ जैसी बड़ी खबर के असर को खत्म कर सकती है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, सवाल तो बिल्कुल जायज है। आमतौर पर शायद नहीं, पर बाजार हमेशा एकदम लॉजिक पे नहीं चलता। ऐसा लगता है कि बाजार ने इसे ऐसे लिया कि चलो बुरी खबर आ गई, शायद वर्स्ट ओवर है और अब बातचीत हो सकती है। ओके। हो सकता है कि बाजार पहले से ही कुछ हद तक इस तनाव को पचा चुका था, तो बातचीत की उम्मीद ने एक तरह से डैमेज कंट्रोल का काम किया। अच्छा, तो ये एक फैक्टर था, उम्मीद। इसके अलावा क्या बाहर से भी कोई सपोर्ट था? ग्लोबल मार्केट्स कैसे थे? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ अंदरूनी बात नहीं थी, बाहर से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे। एशिया के दूसरे बाजार, जैसे आप देखिए कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, शंघाई, हैंगसेंग, सब में तेजी थी। अच्छा। और एक दिन पहले बुधवार को अमेरिकी बाजार भी काफी मजबूती से बंद हुए थे। तो इन ग्लोबल संकेतों ने भी यहाँ सेंटिमेंट सुधारा। इससे शायद FIIs, मतलब जो विदेशी निवेशक हैं, उन्हें भी खरीदारी करने का हौसला मिला होगा। हाँ, और इसी दौरान रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ था डॉलर के मुकाबले। 5 पैसे की मजबूती आई थी 87-67 पे। निश्चित रूप से रुपये का मजबूत होना भी इक्विटी के लिए अच्छा माना जाता है। इससे इंपोर्टर्स की कॉस्ट कम होती है, विदेशी निवेश भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है। तो ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर था, हालांकि शायद मेन ड्राइवर नहीं। और एक और चीज, इंडिया विक्स, वो भी गिरा था ना? सही पकड़ा। इंडिया विक्स, जिसे हम बाजार का डर का मीटर भी कह सकते हैं, वो करीब 1.5% नीचे आया, 11.78 पर। विक्स का गिरना ये दिखाता है कि निवेशकों की चिंता कम हो रही है, वो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा, तो डर कम हुआ और दाम भी गिरे हुए थे सुबह। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोगों ने सोचा चलो सस्ते में अच्छे शेयर उठा लेते हैं, वैल्यू बाइंग हुई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये हमारी वापसी का 5वां बड़ा कारण है, वैल्यू बाइंग। दिन में जो भारी गिरावट आई थी उससे कई अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स काफी आकर्षक लेवल पर आ गए थे। तो निवेशकों ने खासकर आखिरी 2 घंटों में इस मौके का फायदा उठाया। ऑटो, फार्मा, IT जैसे सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी देखी गई। ऐसा लगा जैसे निवेशकों ने कहा, ठीक है, डर है पर अच्छे सौदे भी हैं। इस सबको मिलाकर देखें तो एक तस्वीर बनती है, पर वो विरोधाभास तो है ही कि इतनी बड़ी नेगेटिव खबर, 50% टैरिफ, और बाजार न सिर्फ संभला बल्कि बढ़त में बंद हुआ। हाँ, घरेलू फैक्टर्स जैसे RBI का GDP अनुमान वगैरह अपनी जगह हैं, पर वो आज की रिकवरी के डायरेक्ट कारण तो नहीं लगते। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि बाजार कितना कॉम्प्लेक्स है और सेंटिमेंट कितना मायने रखता है। तो अगर समेटें तो आज की वापसी के पीछे कई कड़ियां थीं। ट्रेड बातचीत की उम्मीद, ग्लोबल सपोर्ट, रुपए की थोड़ी मजबूती, विक्स का नीचे आना और गिरावट पर हुई स्मार्ट बाइंग।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय बाजार ने एक बड़े बाहरी झटके के सामने काफी लचीलापन दिखाया, रिजिलियंस दिखाई। लेकिन ये लचीलापन भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा टिका हुआ लगता है ना? हाँ। क्योंकि वो ट्रेड टेंशन वाली तलवार तो अभी भी लटक रही है। बिल्कुल, वो मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है और वो एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। इस पर नजर रखनी होगी। और यहीं पर आज का हमारा आखिरी विचार आता है। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये रिकवरी सिर्फ एक आशावाद की लहर थी जो 50% टैरिफ की हकीकत सामने आने पर शायद टिक ना पाए, या फिर बाजार की इस वापसी में कोई गहरा फंडामेंटल कारण भी है जो शायद हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और इसका असली टेस्ट शायद 24 अगस्त के आसपास होगा, जब वो ट्रेड बातचीत की बात आगे बढ़ेगी। तब तक देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है।